Hello friends, I am Sagar Madi, right now studying MS at NIPER Hyderabad in branch of medicinal chemistry. Today we discuss the preparation strategies for GPAT and NIPER exam by self-study without coaching. So friend, let's start. So friend, these are questions mostly come your mind when we think to prepare any competitive exam. For example, how to start, what to refer, what point to cover, and which subject are important. So friend, how to start? So friend, you are already started because whatever syllabus in your 4 year BPharm syllabus, same syllabus present in GPAT also. Only some additional point that we have to cover if you want. Otherwise, our 4 year BPharm syllabus is enough to qualify GPAT exam. But your basic concept must be clear. Then friend, what to refer, what point to cover, and which subject are important, we discuss in our next slide. And now friend, in this slide we discuss means previous year GPAT cutoff. Friend, every upcoming year GPAT cutoff are increasing because of competition. Everyone want to qualify GPAT exam. So friend, if you want to qualify GPAT exam, then you need to do more hard work. Then friends, अगर हम 2013 2017 तक जीपैट का कट ऑफ था 112 तो 118, इन 2018 में 137, 2019 141, 2020 में 163 एंड 2021 में मतलब अप्रोक्सीमेटली 170 टू 180 में मतलब कम भी हो ज़्यादा भी लग सकता है। फ्रेंड, मतलब ये आप एक बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हमें कौन सी भी एग्जाम क्रैक करनी है तो हमें उसका पैटर्न पता होना चाहिए। मैंने पहले ही एक वीडियो अपलोड किया है जीपैट और नाइपर के पैटर्न के ऊपर, फिर भी इन शॉर्ट यहाँ पे बता देता हूँ। जीपैट में मतलब 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ईच क्वेश्चन पर 4 मार्क्स, टोटल एग्जाम 500 मार्क्स का होता है। अगर हम मतलब जीपैट में देखें तो हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इवन ऑल इंडिया रैंक मतलब ये कैंडिडेट जीपैट 2020 का है, ऑल इंडिया रैंक होल्डर है फर्स्ट, इसका स्कोर है मतलब 315। इसने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे? इसने अप्रोक्सीमेटली 78 to 80 क्वेश्चन सॉल्व किए और मीन्स ओनली 18 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी ये कैंडिडेट ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट आया है। मीन्स अगर आपको टॉप रैंक मीन्स इन बिटवीन 500 में आना है तो आपके मिनिमम 50 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। अगर मेरी खुद की बात करूँ तो मैंने जीपैट 2019 में 76 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मेरा ऑल इंडिया रैंक 462 था एंड स्कोर 179। सो फ्रेंड्स, अगर हमें मतलब ये टेबल देखेंगे तो हमें मतलब इजीली समझ में आएगा तो हमें कितने मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर हमने किए और कितने करेक्ट आने चाहिए तो हमारा स्कोर कितना होगा। फ्रेंड्स, मीन्स ये जनरल कैटेगरी के, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मतलब जो लोग कैटेगरी में मतलब जो बच्चे स्टूडेंट कैटेगरी में आते हैं SC ST और हैंडीकैप, उन्हें भी टारगेट मतलब ओपन कैटेगरी मतलब टारगेट ज़्यादा का रखना है, मतलब उनको भी एटलीस्ट 50 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करने और उनको ये उन्होंने मतलब टारगेट रखना चाहिए। फिर मतलब अगर वो ज़्यादा का टारगेट रखेंगे तो उनका मतलब थोड़ा कम मार्क्स उनको मिलेंगे। नहीं तो बच्चे मतलब बोलते हैं कि हमें मतलब मेरा हम कैटेगरी में आते हैं हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो बच्चे होते नहीं फ्रेंड्स, क्वालिफाई नहीं होते क्योंकि वो कुछ स्टडी नहीं करते। इसलिए आपको मिनिमम 50 क्वेश्चन आपके करेक्ट आने ही चाहिए और 50 क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन करेक्ट सॉल्व करना। इस मतलब फ्रेंड, अगर आपने मतलब 4 ईयर तक मतलब थोड़ा सा ही अच्छे से स्टडी किया है और थोड़ा बहुत मतलब कुछ पढ़ा तो आप इजीली मतलब 40 to 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ही सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड, मीन्स अगर इफ यू आर अनेबल टू स्टडी मीन्स आपसे अगर स्टडी नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो अगर आपको पूरा सिलेबस स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मीन्स आप ओनली मतलब रीड मेजर सब्जेक्ट फर्स्ट, यू मस्ट बी मास्टर इन मेजर सब्जेक्ट। अगर आपने मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे तो मीन्स मोस्ट ऑफ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम मेजर सब्जेक्ट एंड दीज आर मेजर सब्जेक्ट। और अगर हम माइनर सब्जेक्ट की बात करें तो मीन्स माइनर सब्जेक्ट अगर आपने मेजर सब्जेक्ट का स्टडी अच्छे से कर लिया तो इनडायरेक्टली आप माइनर सब्जेक्ट का स्टडी कर ही लेते हो। फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी मीन्स ये कोलॉजी से रिलेटेड है और इनमें मतलब बहुत से टॉपिक है हम मतलब मेजर सब्जेक्ट में भी स्टडी कर लेते। फॉर एग्जाम्पल विटामिन, एंजाइम एंड अमीनो एसिड हम मतलब केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, कोलॉजी में भी स्टडी करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में क्या स्टडी करते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मीन्स ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, सेम हम फार्माकोलॉजी में स्टडी कर लेते हैं। देन डिस्पेंसिंग फार्मेसी हम मतलब डिस्पेंसिंग इज अ पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिक्स मीन्स इट्स ये सूटिक्स में हम थोड़ा बहुत स्टडी कर ही लेते हैं। मीन्स फ्रेंड्स, हमने और इजी एजुकेशन कमिंग फ्रॉम माइनर सब्जेक्ट मीन्स आपने अगर 1 या 2 बार भी पढ़ा तो आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और माइनर सब्जेक्ट हेल्प टू मीन्स बूस्ट अवर रैंक। देन फ्रेंड, हाउ टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड, मीन्स बिफोर स्टडी मीन्स
अगर हमें हाउ टू प्रिपेयर स्टेप बाय स्टेप, सो फ्रेंड इन दिस स्लाइड मीन्स हमें मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टडी करने से पहले में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिसिनल केमिस्ट्री हम क्या स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर और सार स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिक हेटेरोसाइक्लिक्स क्या कोड होता है। अगर आपको मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिक हेटेरोसाइक्ल्स पता है, व्हाट इज हेटेरोसाइकिल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेटेरोसाइकिल लाइक 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, देन फ्यूज रिंग हेटेरोसाइकिल पता है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल हियर Penum is a basic scaffold. It consists of means two ring system like fused to each other. For example, beta-lactam is a 4-member ring and thiazolidine is a 5-member ring fused to form Penum ring. Penum is a basic scaffold present in penicillin as an antibiotic. Penicillin antibiotic में रहता है, is a basic scaffold Penum. And अगर आपको ये पता है मतलब नंबरिंग कहाँ से होती है, इसका इफेक्ट नोमेनक्लेचर पता है, तो आप इजीली मतलब इन मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका सार लिख सकते हो, स्ट्रक्चर निकाल सकते हो। सेम अदर स्कैफोल्ड मतलब आपको एक बेसिक पता होना चाहिए। देन फिनोथायजिन बेसिक स्कैफोल्ड फाउंड इन डिफरेंट एंटीसाइकोटिक एंड एंटी एलर्जिक ड्रग। देन नेम ऑफ रिएक्शन में आपको मतलब बेसिक नेम ऑफ रिएक्शन मींस पता होना चाहिए। नेम ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, एनी मतलब हम सबस्ट्रेट और कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट एंड प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हम कौन सी मतलब रिएक्शन लेंगे केमिस्ट्री में, मींस बैकमैन रीअरेंजमेंट, फिशर-इंडॉल सिंथेसिस, नो एंजल रिएक्शन, तो उसमें सेम मतलब ऐसे होता है। मतलब बेसिक फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे फिशर-इंडॉल सिंथेसिस हुआ, इसमें क्या होता है, फिशर-इंडॉल सिंथेसिस में 1 फिनिल हाइड्रोजन देते अल्डेहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड एज अ कैटलिस्ट, देन प्रोडक्ट फॉर्म होता है एज सब्स्टिट्यूट इंडॉल। और फिर मींस ये रिएक्शन हो गई और हमें मतलब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे वो ध्यान रखना है। मींस फिशर-इंडॉल सिंथेसिस हम यूज करते हैं सिंथेसिस ऑफ एंटी-माइग्रेन ड्रग लाइक sumatriptan or other triptan family, then also useful for synthesis of indomethacin। सो फ्रेंड्स मीन्स आपको ऐसे ध्यान रखना है डिफरेंट नेम ऑफ रिएक्शन मीन्स उसमें कैटलिस्ट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो आप मतलब डिफरेंट नेम ऑफ रिएक्शन इजीली ध्यान में रख सकते हो। देन फ्रेंड्स बिफोर स्टडी कोलॉजी आपको माइक्रोबायोलॉजी और मीन्स पैथोफिजियोलॉजी स्टडी करना है। मीन्स ये अगर आप मतलब बिकॉज डिफरेंट ड्रग एक्ट ऑन डिफरेंट स्टेप एंड डिफरेंट एंजाइम सिस्टम, मीन्स अगर आपको मतलब बेसिक पैथोफिजियोलॉजी पता है डिसीज की, मीन्स आपको माइक्रोबायोलॉजी में मीन्स लाइफ साइकिल पता है वायरस की, तो आप इजीली मतलब कौन सा ड्रग कौन से स्टेप पे और कौन से एंजाइम सिस्टम पे अटैक होता है आपको पता चलेगा। देन मतलब बहुत से पॉइंट है फ्रेंड्स, हम मतलब हमारे बुक 4 ईयर के भी सिलेबस में बार बार पढ़ते हैं, मीन्स रिपीटेडली स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कोग्नोसी में हम एंजाइम स्टडी करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में हम एंजाइम स्टडी करते हैं। मींस हमें ध्यान में रखना है, हम ये पॉइंट रिपीटेड स्टडी करते हैं तो मतलब हमें भूलना नहीं है और मतलब इनका एप्लीकेशन वाइज हमें स्टडी करना है, मतलब हम इजीली वो ध्यान रख सकते हैं। देन फ्रेंड हमें कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री साथ में पढ़ना है, बिकॉज कोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, कोलॉजी में हम स्टडी करते हैं मींस डिफरेंट ड्रग देयर व्हाट वी कॉल मोड ऑफ एक्शन, देन एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एनी अदर। देन केमिस्ट्री में हम सेम स्टडी करते हैं, ओनली सम मींस एडिशनल स्ट्रक्चर सार और इफेक्ट नोमेनक्लेचर। मीन्स अगर हमने साथ में स्टडी किया तो हम इजीली वो अंडरस्टैंड करेंगे और हमारा टाइम भी सेव होगा। और मतलब मैं खुद मेरी कोलॉजी के नोटबुक में स्ट्रक्चर या कुछ मतलब ऐसा बना के रखता था, मीन्स मेरे को मतलब जब भी मैं कोलॉजी की नोटबुक खोलता था मेरे को वो स्ट्रक्चर वगैरह ध्यान में आ जाता था। नेक्स्ट फ्रेंड, दिस स्लाइड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट और फ्रेंड। सो स्टडी इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड कंसेप्ट, मीन्स अगर आपने 4 to 5 मंथ्स में स्टडी किया मीन्स एनफ, and then revision 1 month is enough for to qualify GPAT exam। हमने मतलब प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि हमें कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री साथ में पढ़ना है, बिकॉज मीन्स कोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री में सम कॉमन पॉइंट है वो हमें मतलब बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना है और हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, देन व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल, डिफरेंट फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, देन बेसिक टर्म लाइक व्हाट इज अगोनिस्ट, व्हाट इज एंटागोनिस्ट, व्हाट इज पार्शियल अगोनिस्ट, व्हाट इज इनवर्स अगोनिस्ट। देन नेक्स्ट फ्रेंड हमें मतलब ये पता व्हाट इज रिसेप्टर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, देन थ्योरीज ऑफ रिसेप्टर, ये कॉमन है दोनों सब्जेक्ट में, ये हमें पता होना चाहिए। देन फ्रेंड हमें आप कहोगे सर आपने यहाँ पे ओनली सब्जेक्ट और टॉपिक एंड रेफरेंस लिस्ट किए, तो फ्रेंड मैंने आपको पहले बता दिया है मतलब कौन सी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो मतलब अपने 4 ईयर बेस भी आपका सिलेबस है उसी में से क्वेश्चन आते हैं, और जीपैट के लिए तो मतलब यही सब सिलेबस है। अगर आपने मतलब यही अच्छे से कर लिया तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। देन फ्रेंड
हमें कोलॉजी में स्टडी करना है क्लासिफिकेशन ऑल ड्रग्स, मोड ऑफ एक्शन, देन ड्रग ऑफ चॉइस एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन फॉर इंपॉर्टेंट ड्रग। और रेफरेंस मैंने खुद ही एफएस के बारे यूज किया था। मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो भी बुक आपको अवेलेबल हो और मतलब उसमें से आपको मतलब समझ आ रहा है, आप जो जो बुक यूज कर सकते हो। देन विकास सेट इज अ पॉकेट डायरी, आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो। मेडिसिनल केमिस्ट्री में स्टडी करना है सार स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड दीज आर रेफरेंसेस। सुटिक्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इसमें हम स्टडी करना है प्री फॉर्मुलेशन, आईसीएच गाइडलाइन एंड डिफरेंट डोसेज फॉर्म लाइक टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्शन, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड पैरेंटल फॉर्मुलेशन। और फ्रेंड्स हमें इसमें बेसिक बेसिक मतलब कॉमन थिंग पता होनी चाहिए लाइक डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर डिफरेंट टैबलेट और कैप्सूल, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन apparatus, what is friability test, means different types of means form additives used in formulation like which type of additives like diluent, binder, flavoring agent। ऐसे मतलब ये फॉर्मुलेशन ऑल फॉर्मुलेशन के हमें पता होना चाहिए। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट, कैप्सूल और एरोजॉल मीन्स ऑल फॉर्मुलेशन, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सस्पेंशन, इमल्शन, identification test for emulsion, then parent which type of glass used for parental formulations, मतलब ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। देन एनालिसिस में हमें स्टडी करना है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी, आईआर, एनएमआर, मास, इनमें बेसिक प्रिंसिपल डिफरेंट मीन्स देयर आईआर मीन्स रेंजेस और विच टाइप ऑफ डिटेक्टर यूज, लाइट सोर्स यूज। सो आईआर में हमें स्टडी करना है स्ट्रेचिंग, बेंडिंग, वाइब्रेशन। एनएमआर में स्टडी करना है मीन्स फैक्टर ऑफ एक्टिंग, केमिकल शिफ्ट और ऑल्सो डिफरेंट what we call what is shielding, what is de-shielding। and then chromatography में स्टडी करना है प्रिंसिपल डिफरेंस एच मीन्स chromatographic technique, then their specific application, different phases like normal phase, river phase, which type of detector use, then different types of means titometric analysis in that urgentometric titration and other complex geometric, colorimetric titration, their principal, the specific application, detector use, indicator use, etc। और मोस्ट ऑफ टाइम फ्रेंड्स क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम मिसलेनियस मेथड। मिसलेनियस मेथड में हमें स्टडी करना है मीन्स मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन कमिंग जेल-डाल मेथड फॉर नाइट्रोजन एस्टिमेशन, कार्ल-फिशर टाइट्रेशन फॉर मॉइस्चर डिटरमिनेशन एंड अदर्स। और कोग्निशन में हमें स्टडी करना है फ्रेंड्स प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स इन दैट डिफरेंस लाइक अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन, टर्पेनॉइड्स इन दैट मीन्स ऑल बायोलॉजिकल सोर्स, सिनोनिम, केमिकल कंस्टिट्यूएंट यूजेस, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और मेटाबॉलिक पाथवे लाइक in that difference, then what is stomata, stomatal index, palisade test or others, or also different system of medicine, and these are references। then friends means हमें previous year के question solve करने हैं because most of time important topic get repeated, means friend question means प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे वो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते बार बार, मीन्स क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते लेकिन टॉपिक रिपीटेड होते। मतलब आप अगर क्वेश्चन पेपर रेफर करते हो प्रीवियस ईयर के तो आपको पता चल गया, मतलब आइडिया आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब आपको स्टडी करने के लिए ईजी होगा। देन फ्रेंड्स फिजिकल फार्मेसी में हमें स्टडी करना है रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में हमें मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लो, इंडियन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन फ्लो, देन what is plastic and pseudoplastic flow, then what is Billigram body, microminetics and kinetics and other, then organic chemistry में स्टडी करें स्टीरियोकेमिस्ट्री, नेम ऑफ रिएक्शन, आयोपैक नोमेनक्लेचर, हाइब्रिडाइजेशन। बायोफार्मास्यूटिक्स में एडीए में स्टडी कंपार्टमेंट मॉडलिंग। ड्यूटी स्टूडेंट मीन्स माइनर बट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन दैट डिफरेंट शेड्यूल्स, कमिटी मेंबर, डिफरेंट एक्ट लाइक फार्मेसी एक्ट, फैक्टरी एक्ट एंड ऑफेंसेस पेनल्टीज। डिस्पेंसिंग फार्मेसी पोस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दैट different formulas like Young formula and other and calculation। then friend microbiology में स्टडी करना है डिफरेंट ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, स्टरलाइजेशन, वैक्सीन्स। बायोफार्मास्यूटिक्स में स्टडी करना है फ्रेंड हमें बायोफार्मास्यूटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं साइकिल, विटामिन, एंजाइम्स एंड अदर। देन बायोटेक्नोलॉजी, देन क्लिनिकल फार्मेसी, ड्रग फूड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। देन फ्रेंड्स हमें बहुत कुछ स्टडी करना था लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस सम ट्रिक हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड हाउ टू रिमेंबर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉजी, एंड वी आल्सो डिस्कस हाउ सोशल मीडिया हेल्प टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो फ्रेंड्स, थैंक यू।